ओम शांति। आज 15 जुलाई 2022 आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं? बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई है। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अलग काल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, माना गीत भी बहुत सारे ही होते हैं ऐसे, जिससे हमको अच्छी रिफ्रेशमेंट मिलती है। तो इसलिए बाप कहते हैं, और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है। 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो, है ना, घर में रिकॉर्ड भी रखें। बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं है। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फौरन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिलती है, रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडे है जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थादि करते आए हैं, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है अथवा 2 कहो, और कराने वाला है बाप। माना ऐसी तीर्थ यात्रा कराने वाला स्वयं भगवान बाप है। तो वह समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वह कहाँ ले जाएंगे? अगर भगवान मिलेगा भी तो लेके कहाँ जाएंगे? ज़रूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे तीर्थों को ही याद करना है, यही मन मनाभव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थ पर जा रहे हैं। बाप कहती हैं, अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर का रचयिता एक बाप ही है। उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है, हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम जानते हो, तो झट कह देंगे हाँ, वह सर्वव्यापी है, क्योंकि सबको एक ही ज्ञान था सर्वव्यापी का कि भगवान कण कण में है। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रालब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है
और गिरते ही आए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बाबा को पता है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए बाबा ने अभी हमें सहज रास्ता बताया। बहुत तकलीफ उठाई है, बाबा कहते तुम बच्चों ने 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में काग विष्ठा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा आधा कल्प का सुख मिला क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, तो बाबा कहते हैं उससे थोड़ा सा मेहनत का फल तो मिला ना। तो अब तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते। सबसे पहले आता है कौन सा डाकू? देह अभिमान रूपी डाकू। इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं। यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। ये किसको पता नहीं है। तुम कहते हो यह बड़े ते बड़े डाकू हैं, मनुष्य कहते हैं यह डाकापना ज़रूर चाहिए। क्योंकि मनुष्य समझते हैं कि माना ये बुराइयों के बिना तो कैसे चलेगा, माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है व्यक्ति के अंदर तो जीवन में कैसे चलेगा, कारोबार कैसे करेगा। तो व्यक्ति माना इसके बिना समझता है कि नहीं गुजारा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं यह डाकापना ज़रूर चाहिए। बाप कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। तो एक दो को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भागवत मिलेगा, परंतु सच्ची भगवान मिलेगा भागवत आदि करने से, ऐसे लोग बोलते हैं, माना गुरु लोग ऐसे बोलते हैं। परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, यह सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी। यह भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा ज़रूर, परंतु जानते नहीं हैं। वह है हद की बात, इस बेहद की सगाई में कितना मज़ा है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो हैं वह समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं। तो बाबा कहते हैं भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था ना, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेस का राज्य समझते थे। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड भी कभी गॉड भी कहते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी है, नाम कृष्ण का डाल दिया है, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा, बाबा कहते हैं कृष्ण के लिए कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, फिर कहते हैं श्याम सुंदर। कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं श्याम के, माना श्री कृष्ण के कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की, आसपास जहाँ तहाँ काली के ही मंदिर होंगे। जगत अम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। यह कौन बैठकर समझाते हैं? सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक। उनका नाम है सत, सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमनी में उनकी बहुत महिमा है।
हाँ? तो वह आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो, सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है। वह अकाल तख्त तो भी अकाल तख्त को मानते हैं, जो अमृतसर में है उस अकाल तख्त को मानते हैं। तो असल में अकाल तख्त अपना तो ये ब्रिकुटी सिंहासन अकाल तख्त है, और फिर ब्रह्मा की ब्रिकुटी वो शिव बाबा का तख्त। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है, बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं। यह है अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं। किस बात को नहीं जानते, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त है, माना अपनी अपनी महिमा सुनने में ही मस्त है, चाहते हैं अपनी महिमा कैसे भी करके। तो बाबा कहते तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। कोई महिमा करे, गला नहीं करे, कुछ भी करे, अपने को कोई परवाह नहीं। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती है। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना, इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो। बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़ कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है जो माँ को भी दुखी करता है। आजकल ऐसी भी औलाद निकल रही है। बाबा तो अनुभवी है इस बात के। कौन से बाबा? शिव बाबा नहीं, साकार बाबा इस बात के अनुभवी है, क्योंकि बाबा ने संसार देखा है, दुनिया देखी है, दुनिया में क्या चलता है। तो बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गावड़े का छोरा कहते हैं कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़े ही गावड़े का छोरा कहेंगे, वह तो गोरा था, बैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तब गांव में रहता है। तो कृष्ण की अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना? कृष्ण गांव का छोरा कैसे बना अंतिम जन्म में? ये तुम जानते हो, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा खुद भी वंडर खाते हैं, हम क्या थे। कौन से बाबा? शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा खुद भी, उनको भी वंडर लगता है कि भी हम पहले क्या थे और आज बाबा जब आए इस धरती पर और बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। क्योंकि भविष्य में बाबा नई दुनिया सत्युग के फर्स्ट प्रिंस हो गए, तो बाबा को भी तो आखिर नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद भी वंडर खाते इस बात में। तो अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं। कामचिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं, पहले क्या थे अब क्या बने, तत्त्वम। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है तो अब जाते हैं अपने घर, माना परम धाम। बड़ी सहज बात है। बाप कहते हैं माँ कम याद करते रहो और वर्षे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद फिर सोच रहा होता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। सब अभी गए कि गए अपने घर, माना गए कि गए परम धाम अपने घर। तो बाबा सम्मुख बैठे बच्चे बच्चे कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, वही ज्ञान का सागर है। यह ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊँ जो ब्राह्मण भी बनाऊँ और नॉलेज भी दूँ। क्या बैल में मैं आऊँ? बैल में आऊँगा, बाबा कह रहे। आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते, क्योंकि भक्ति मार्ग में यही कहा है ना,
हाँ, कि शिव बैल के ऊपर सवारी करते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भाई आजकल तो बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बना दिया। तो ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए, बाबा कहते हैं। मैं आऊँगा तो अब बैल के मस्तक पर भले शिवलिंग बना दिया, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण भी तो ज़रूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए? ज़रूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वह है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वह ब्राह्मण तो यह जानते ही नहीं, वह यह ज्ञान कहाँ से लाएं? बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झरमुई झगमुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है। बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलेव्ड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु उन सब से बुद्धियों घटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा लें। बाबा के दिल में भी अपने लिए इतना प्यार उठता है हमारे लिए कि मैं सर्विसेबल बच्चों को अपने दिल से छाती से लगा दूं, गले से लगा दूं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, खुद सुख नहीं लेते, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्तिधाम में जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। बैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, बैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे ही फिर राज्य करते हैं। हाँ, पहले तो गोरे थे तो फिर राज्य गंवाते हो, तो फिर हम सांवरे बनते हैं। सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, कृष्ण भी जन्म मरण रहित है। तो बाबा कहते हैं तुम कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी को सिद्ध करके बता सकते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। उसकी कहानी 84 जन्मों की कहानी श्री कृष्ण की वो नहीं बता सकते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया की एंड है, माना समाप्ति पे है ये दुनिया। अभी तुम बोल सकते हो कि वंश आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था। माना दुनिया में सब लोगों को ये समझा सकते, सुना सकते हैं कि जो ये बम्स आदि तैयार हो रहे, बन रहे हैं, अभी मिसाइल्स आदि बन रही है, इससे तो दुनिया का विनाश हुआ था। बाबा कहते हैं उन्हों को समझा सकते हो। तो मैं यह क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे परंतु मरना तो ज़रूर है। बम्स आदि कितने खौफनाक बनाए हैं, दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल अब पहले मुआफिक सब के शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, थैंक्स बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। नंबर 2, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान दिया आज बाबा ने। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले
कर्म योगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। डिटेल है वरदान की। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो। लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। स्लोगन: बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।